दोस्तों, क्या दुनिया अब धीरे धीरे डॉलर से आगे बढ़ रही है? क्या बिटकॉइन आने वाले समय में नई ग्लोबल फाइनेंशियल पावर बन सकता है? और क्या यूएस और चाइना पहले से इस सब की तैयारी कर रहे हैं? आज हम इस सब टॉपिक पर डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं फातिमा इनामदार आज के इस फैक्ट बेस्ड नॉलेज वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस सारे टॉपिक्स पर डिटेल में जानकारी लेंगे। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज पूरी दुनिया में एक साइलेंट फाइनेंशियल वॉर चल रही है। एक तरफ यूएस डॉलर जो सालों से दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी रहा है, लेकिन अब उसकी स्टेबिलिटी पर सवाल उठने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कई इकोनॉमिकल डिसीजन, लगातार बढ़ता हुआ यूएस डेट और ईरान जैसे देशों पर डॉलर पावर और सैंक्शन का इस्तेमाल के बाद कई सारे देश को ये डर सताने लगा है कि कहीं फ्यूचर में डॉलर एक पॉलिटिकल वेपन ना बन जाए। इसलिए अब चाइना और रशिया और कई सारे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर का अल्टरनेटिव ढूंढने लगे हैं, जो कि हमें देखने को भी मिल रहा है। कुछ देश अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, तो कुछ डिजिटल करेंसी और गोल्ड में अपनी तैयारी शिफ्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यूएस और चाइना दोनों फ्यूचर फाइनेंशियल सिस्टम तैयार कर रहे हैं, जहां बिटकॉइन, डिजिटल करेंसी और टोकनाइजेशन फाइनेंस का बड़ा रोल होगा? क्योंकि आने वाले समय में अगर दुनिया धीरे धीरे डिजिटल असेट की तरफ जाती है, तो जो देश इस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले कंट्रोल करेगा, जो इसको अपडेट करेगा, वही फ्यूचर इकोनॉमी को लीड कर सकता है। और यही से बिटकॉइन की कहानी शुरू होती है। बिटकॉइन किसी एक देश के गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, ना इसे कोई सेंट्रल बैंक प्रिंट कर सकता है और ना कोई कंट्री इस पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है। इसी वजह से अब दुबई जैसे कई सारे देश, इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशन बिटकॉइन की तरफ एक सिर्फ क्रिप्टो नहीं बल्कि फ्यूचर अल्टरनेटिव असेट की तरह देखने लगे हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएस और चाइना दोनों तेजी से डिजिटल फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में यूएस ने क्रिप्टो रेगुलेशंस को फास्ट ट्रैक करना शुरू कर दिया है। वही क्योंकि अमेरिका चाहता है कि अगर फ्यूचर डिजिटल असेट का है तो उसका कंट्रोल और इनोवेशन यूएस के हाथों में रहे। वहीं दूसरी तरफ चाइना पहले से ही डिजिटल युआन और अपने अल्टरनेटिव पेमेंट नेटवर्क को तेजी से काम कर रहा है और बढ़ा रहा है। चाइना का सीधा सीधा टारगेट है डॉलर का डोमिनेंस को चैलेंज करना। अब सवाल ये उठता है कि क्या फ्यूचर में दुनिया एक नए फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है, जहां डॉलर के साथ साथ बिटकॉइन, डिजिटल करेंसी और टोकनाइजेशन फाइनेंस भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? क्योंकि अभी डॉलर की ताकत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। डॉलर में अभी भी ट्रेड जारी है और अभी भी दुनिया ज्यादातर ग्लोबल ट्रेड डॉलर में ही करती है, जो कि हम देख ही रहे हैं। इस सब के साथ फिलहाल बिटकॉइन अब $81,000 के पार पहुंच चुका है और क्रिप्टो मार्केट जोरदार तेजी दिखा रहा है। इस सब के पीछे सबसे बड़ा कारण है यूएस सैंक्शन बैंकिंग कमेटी द्वारा नए क्रिप्टो रेगुलेशन बिल्स यानी क्लैरिटी एक्ट को मंजूरी मिलना ये माना जा रहा है। इस पॉजिटिव न्यूज का असर सिर्फ बिटकॉइन पर नहीं बल्कि इथेरियम, एक्सआरपी, सोलाना, डॉजकॉइन और कार्डोन जैसे दुनिया के क्रिप्टो करेंसीज पर भी देखने को मिल रहा है, जिससे इन्वेस्टर्स को अब अमेरिका में क्रिप्टो के लिए क्लियर रूल्स आने का भी उम्मीद लगा के रखे हैं और दिख भी रही है, जो कि पिछले कुछ दिनों से हम देख ही रहे हैं। इसके अलावा जेपी मॉर्गन और चार्ल्स जैसे बड़े फाइनेंशियल कंपनीज भी क्रिप्टो को और टोकनाइजेशन फाइनेंस में अपना पार्टिसिपेंट बढ़ा रहे हैं, जिससे मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट बढ़ रहा है, जिससे हमें क्रिप्टो में रैली भी देखने को मिल रही है। लेकिन एक बात साफ है, क्रिप्टो, डिजिटल करेंसी और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की रेस अब बहुत तेज हो चुकी है और आने वाले समय में सिर्फ गोल्ड ही नहीं बल्कि बिटकॉइन भी ग्लोबल फाइनेंस पावर का एक बड़ा हिस्सा बन सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि फ्यूचर में इकोनॉमी पर राज डॉलर करेगा, डिजिटल युआन करेगा या फिर बिटकॉइन। इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी मार्केट के डीप इनसाइट टाइम टू टाइम जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।